हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रैक्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है भाई साहब। भाई पाकिस्तानी बंदे ने अच्छा भाई भारत को एक किस्म का भाई बोला है कि भाई तुम लोग दुनिया की सबसे गंदी नेशन। भाई घटिया बोला है। हाँ, और भाई साहब उसके रिप्लाई में लाइव नाजिया खान जो भारत की मुस्लिम शेरनी है, अच्छा। सनातनी मुस्लिम शेरनी है, अच्छा। उसने उसको सामने मुंह पर भिगो भिगो के चप्पल मारे। अच्छा, हाँ, चलो वीडियो वॉच करते हैं कि नाजिया खान ने इसे क्या जवाब भाई दिया। वाह, वॉच करते और देखते ये भाई इस पाकिस्तानी- पाकिस्तानी ने क्या बोला है। ये तो वॉच हाँ। करेंगे तभी पता लगेगा कि ये क्या सीन हुआ हाँ। है, कि भाई किस बात पे लगी है जंग। तो कौन करते स्टार्ट तक यहाँ आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं ना। सऊदी अरबिया गंदा काम करते हैं पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ। मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और सर मुंबई अटैक, पुलवामा और जो हमने कारगिल और क्या कुछ किया वो मतलब वो कुछ नहीं है। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पोर्ट में फेंक रहे हैं। टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट। आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, और मैंने स्टडी भी किया, और मैं चाहता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें, आरज़ू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था। हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के। इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। साइकिल रिक्शा चलाते हैं आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। नाजिया से जवाब ले लो, नाजिया से। जी नाजिया, बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए अगर मैंने कहा झूठ बोला। दीजिए। अब देखते हैं क्या बोलती है। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ। मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं, मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। आप बोलो। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पोर्ट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है। देखिए, मैं नाराज हो गए हैं आप लोग। दे रहा हूँ कि प्रोग्राम का पता नहीं चला। आरज़ू का प्रोग्राम हमारे भारत, आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं?
कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात आप कर रहे कौन हैं मुसलमान की बात कर रहे हैं? जिनके साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में। आप चंद लोग एक एक करके यार, एक एक करके कौन सा प्लीज। जुल्म हो रहा है जो है डॉक्टर साहब उसे कंप्लीट करने दें, फिर आप कर लिएगा बात, वो बस कर कंप्लीट जी। गंजे देश के गंजे पे थप्पड़ बंदा मारे। बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे में उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो, सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं। आप शायद उन मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं जिसका नाम या जिसके बारे में कांग्रेस ने आपके कान में भरा। डॉक्टर साहब से भी मैं रिप्लाई ले लेती हूँ ना। डॉक्टर साहब बताइए, जो बातें की है नाजिया ने, कहाँ तक आप एग्री हैं उससे और कहाँ तक डिसएग्री हैं? नादिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। मैंने भिखारी नहीं कहा आज, खुदा न खास्ता आपको, हिंदुस्तानी लोगों को जो गटर छाप हैं और जो नालियां साफ करते हैं पूरी दुनिया में जा करके। मैंने लास्ट वीक आपके हिंदुस्तान के एक चैनल पे प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब कतर पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हाँ, आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर। हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम, वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जाकर के, नालियां साफ करना, मिर्ची कलम। मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलम करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलम है। वहां क्या होता है? वहां इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखिए, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची क्लब चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में आरजू में। नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ, आरजू ने कमिटमेंट किया कि ये जाएंगे न्यू ईयर क्लब। मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को। देखे नाजिया क्लब जाए ना जाए, लेकिन क्लब में जाते कौन लोग हैं? देखे क्लब, अच्छा एक करके बात जाते होंगे, आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि मेरी किसी को भी नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है। वो कह रही अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार लेकिन खैर आप उसकी बात कर रहे थे। अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 4 बीवियां रखते हैं। डॉक्टर साहब कितनी रेंज पे हो तो कोई बुराई नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके नाजिया ने कहा ना जी, एक बीवी है कि 4 बीवी है, तो हमारे इस्लाम में हमें इजाजत है तो कर सकते हैं इंसान, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है इसमें। हम हमेशा यही चाहते हैं, हमारे इदारे हमेशा यही चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे, हमारी आर्मी यही चाहती है कि खित्ते में अमन रहे। लेकिन एक कश्मीरियों के लिए जब हिंदुस्तान जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, तो हम उनके लिए आवाज उठाते हैं, जिस तरह अब फलस्तीन के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि मजलूम का साथ जो नहीं देगा वो कुफर का साथ देगा, और वो इंसान मुसलमानों में से नहीं, इंसानियत में से नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। जब किसी इंसान पे जुल्म करते हैं तो एक इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है। जब इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है तो उसके लिए अर्श और फर्श कांप जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम इसलिए हमारी नाराजगियां रहती हैं हिंदुस्तान के साथ कि वो हमेशा जालिम के साथ। हमने कोई गलती नहीं की, हिंदुस्तान की आपका मतलब है पाकिस्तान ने कभी कोई गलती नहीं की, कभी कोई गलती नहीं की। हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं, हमारी गलती यही है कि हम मजलूम का साथ देते हैं, हम कश्मीर का साथ देते हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े होते हैं जब भी उन पर जुल्म होता है। लेकिन 75 साल से उन पर जुल्म हो रहा है और आज तक कश्मीर को ये बंदी नहीं बना सके। हाँ, उन पे जुल्म जरूर कर रहे हैं, उनके ऊपर आर्मी पूरी लाखों की तादाद में आर्मी सर जो मुंबई अटैक मुंबई अटैक, पुलवामा और जो हमने कारगिल और क्या कुछ किया, वो मतलब वो कुछ नहीं है। अब नहीं बोले गई, ये है कि शरारत दोनों तरफ से हुई। अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हम आपको फूल तो नहीं देंगे।
गोली का जवाब, बारूद का जवाब बारूद से देंगे। एक दफा पहले प्यार से समझाते हैं, देखें जैसे अब मैं ऑफर दे रहा हूँ कि हमारी हुकूमतें बनेगी। थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया कीजिए, सुना कीजिए, सुनने की आदत अच्छी होती है। देखिए ऐसा है कि आपने अभी फिलिस्तीन की हिमायत में बात की और हमास के आतंकवादियों और बलात्कारियों के पक्ष में बात की। आप यहाँ पर एसी रूम में कोट फोट पहन करके क्यों बैठे हुए? आप हमास गए क्यों नहीं? तो आए थोड़ा हमें जब बलात्कार आप भी कर देते। देखें जब हमारी हुकूमत, अरे अल्लाह की राह में 2-4 बलात्कार सुन नहीं रहे। अरे सुनने की आदत डालिए। आए हाय बढ़ गया भाई। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। 2-4 बलात्कार करके अल्लाह की राह में थोड़ा जन्नत आप भी कमा लेते। हमास जाना चाहिए था, है ना? देखें अब आज की बात को आपने कश्मीर की बात कही है, वो भी हमारे कश्मीर की बात कही है, पर हमारे कश्मीर के कश्मीरियों का कश्मीर है, कश्मीर कश्मीरियों का। कश्मीर के लोग तो हाथ उठा करके भारत माता की जय बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा हो रहा है लाल चौक। नहीं, वो आपके एजेंट हैं, चंद एजेंट हैं जो जय माता दी बोलते हैं, वो हर जगह बोलते हैं। वो एजेंट है हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं, जिनका मुल्क है, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनके लोगों को मारा जा रहा है। डॉक्टर इरशाद, आप अंधे हैं या मारा जा रहा है, या इस्लाम का चश्मा लगा करके बैठे हैं, या इस्लाम का चश्मा लगा करके बैठे हैं? ओए 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 नाजिया ने क्या बजाई है इसकी। ओए नाजिया ने इसकी मार कर रख दियो यार इस डॉक्टर की। कहता ही डॉक्टर मैं क्लबों में जाता हूँ, अय्याशी मारता हूँ भाई, मेरी बीवी भी पीछे सुन रही है, मेरे बच्चों को भी पता है। कहता है कि भाई साहब 4 करना जायज है तो क्या है, मैं क्लबों में जाता हूँ। ये देख यार ऐसे बगैरती वाला काम। वो भी कानों को हाथ लगा रही थी कि भाई क्या? और फिर जब नमाज ही कहती जा नमाज, तू भी बलात्कार पैंट कोट नहीं आना, पैंट कोट को क्यों इधर बैठा हुआ जा मार जा उधर उनके साथ मिलके बलात्कार कर, लड़ना भाई साहब अगर तुझे इतना ही चस चढ़ी है तो। और उसके बाद भाई इसने बोला यार मैं एक बात करूंगा, दिल्ली के अंदर वो रिक्शा ड्राइवर होते हैं, वो साइकिल वाले होते हैं, हमने काफी वीडियो में देखा है। मेरी बात सुन गौर से, वो मेहनत करके कमाते हैं, वो मेहनत करके खाते हैं, किसी का जेब नहीं काटते, किसी की चोरी नहीं करते, डाका नहीं मारते, किसके आगे भीख नहीं मांगते। फिर अच्छा काम हुआ ना, इसको अच्छा काम के हम वो मेहनत तो कर रहा है, वो साइकिल खुद चला के, रिक्शा चला के, लोगों को पीछे बैठा के, अपना पसीना बहाकर उनसे पैसा ले, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता है। के बच्चों तुम लोग तो भाई इस्लाम का गढ़, जिधर से इस्लाम निकला है, तुम लोग उधर जाके लोगों के बटुए मारते हो, तुम लोग उधर जाके उनके आगे भीखे मांगते हो, तुम उधर जाकर चोरियां करते हो। डॉक्टर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चोरियां कर रहे, चोर के बच्चे हो। नाजिया खान डॉक्टर शाद बोलता है तुमको वीजा इसलिए दिया जाता है, तुम उधर जाके गलत काम करते हो, हर चीज करते हो। नहीं उसने ऐसा बोला हर गंदा काम, मतलब वॉशरूम तुम साफ करते हो, हर गंदा काम तुम। मैंने तो कभी ये चीज नहीं देखी कि इंडियन ये करते हो। इंडिया के पास एजुकेशन है, वो तो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठते हैं। जो भी पाकिस्तानी दुबई सऊदी इधर उधर से हो क्या है, उसने एक बात बोली है कि भारतीय उधर हमारे बाप है। कहता है हमारे बड़े बड़े फोरमैन, बड़े बड़े सुपरवाइजर्स, बड़े बड़े सारे इंडियन बैठे हुए हैं। कहते हैं उनके नीचे हम नीचे लग के उनके काम करते हैं। बिल्कुल। और ये चीज भी एक बोली उन्होंने कि हमें पाकिस्तानी मेरी मदद नहीं करता, इंडियन में हमारी मदद करते हैं। उन्होंने बिल्कुल ये बात बोली, लोग इंडियन में हमारी मदद करते हैं। इस डॉक्टर की फिर नाजिया ने कैसे मारी? नाजिया कहती है कि भाई कश्मीर की तो बात करता है, कहता है इधर तो भारत माता की जय के नारे लग रहे कश्मीरी लगा ना, चंद आउट आपने खड़े किए। वो मतलब कि एजेंट। और भाई साहब बच्चे एजेंट है, बड़े बड़े जो हजारों की तादाद में था एजेंट है, घंटा। और मैं तो डॉक्टर की आंखें बंद है यार। भाई साहब नाजिया खान है जी खड़काई गई, जो भी मुंह बंद था इसका नंगा कर दिया इसको भाई, सीधा लाइव, अभी नहीं दोबारा बोलेगा। तो भाई आपके क्या थॉट है भारत की इस मुस्लिम शेरनी के बारे में, जिसने भारत की लाज रखते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो